नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अपना टॉपिक है सांकेतिक भाषा परीक्षण, जिसको दूसरे लैंग्वेज में कोडिंग डिकोडिंग भी बोला जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द अच्छी बड़ी एग्जामों में इसका नाम सांकेतिक भाषा परीक्षण होता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग इसके एक चरण होते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कोडिंग डिकोडिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर परीक्षाओं में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है, सांकेतिक भाषा से आता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये है क्या, क्या होता है इसके अंदर। तो हमने सबसे पहले लिखा कि एक लैंग्वेज हुई कोड लैंग्वेज, यानी जिसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है? संकेतों की भाषा, या दूसरे शब्दों में बात करें तो गुप्त भाषा। यानी हम अपनी जो तथ्य हैं उनको छुपा लें दूसरे से, कि दूसरे को उन चीज़ों के बारे में जानकारी ना हो। हम अपनी चीज़ों को दूसरे से छुपा के लिखें, है ना। उन चीज़ों को बोलते हैं गुप्त भाषा या कोड भाषा। और इसके लिए जिस तथ्यों का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कोड लैंग्वेज टेस्ट। अब देखो होता क्या है, हमारे पास एक मूल शब्द होता है। हमारे पास एक मूल शब्द होगा, और इस मूल शब्द को क्या करेगा, वो एक ऐसे शब्द में चेंज करेगा, एक अर्थहीन शब्द में उसको चेंज कर देगा। अर्थहीन शब्द में चेंज करेगा, राइट। और फिर कहेगा कि इस अर्थहीन से आपको वापस वही मूल शब्द बनाना पड़ेगा। वापस वही मूल शब्द बनाओगे। देखो, मैंने कई सारी बातें एक साथ यहां समझाने की कोशिश करूंगा। वो देखो, आपके पास मूल शब्द होगा। अब ये मूल शब्द क्या क्या हो सकता है? मूल शब्द हमारे पास तीन रूपों में हो सकता है बच्चों। एक हमारे पास हो सकता है ये मूल शब्द किसके रूप में? अल्फाबेट के रूप में। दूसरा हमारे पास ये मूल शब्द हो सकते हैं नंबर यानी अंकों के रूप में। और तीसरा हमारे पास ये मूल शब्द हो सकते हैं वर्ड के रूप में। और चौथा हमारे पास ये मूल शब्द हो सकते हैं सिंबल के रूप में। हिंदी में जान लीजिए, अल्फाबेट का मतलब हो गया वर्णों के रूप में, यानी ए को बी लिखना, ए को सी लिखना, इस तरह से। दूसरा होता नंबर, नंबर को बोलते हैं अंक के रूप में। तीसरा वर्ण यानी शब्द को, जैसे लाल को काला, काले को हरा, हरे को पीला, या ही इज गुड को साका पा, उस तरह से। और सिंबल का मतलब आप जानते हैं प्रतीक। तो हमारे पास मूल शब्द में ये चार तरह से यूज करेगा। अब इन शब्द को एक शब्द में चेंज करेगा, एक अर्थहीन शब्द में। और जो अर्थहीन शब्द में ये जो चेंज करेगा, यही जो प्रोसेस है, यानी कि एक मूल शब्द था उसको दूसरे शब्द में उसने बदल दिया, ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है कूट लेखन। यानी कि कोड लिख दिया उसका, ये कहलाती है कूट लेखन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोडिंग। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कोडिंग बोलते हैं, राइट। अब देखो, कोई भी प्रोसेस होगी, कोई भी शब्द को किसी दूसरे शब्द में चेंज करेगा तो ऐसे तो करेगा नहीं, तो कोई ना कोई इधर क्या लगाएगा। तो याद रखिए, मूल शब्द को अर्थहीन शब्द में जब भी ये चेंज करेगा तो कोडिंग करेगा, तो उस कोडिंग के अंदर कुछ ना कुछ क्या लगाएगा सर? 100% कोई ना कोई रूल होगा, या कोई ना कोई क्या होगा, लॉजिक होगा, या कोई ना कोई क्या होगा, पैटर्न होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, बिना लॉजिक, बिना रूल, बिना पैटर्न के आप कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं करेंगे, राइट। चलो, कर दिया। अब देखो, आपने घरों पे ताला लगाया होगा आपने, तो जैसे ताला लगाते हैं तो क्या करते हैं? ताले को चाबी ऐसे लगा दी क्लॉकवाइज, तो जब खोलते हो तो क्या होता है? एंटी क्लॉक। तो इसने इसको ये लिखा। अब अगर आप ताला लगा करके ही भूल जाओ, चाबी वापस आप उसको खोलो नहीं, तो आपको आपका जो जरूरत है, जो प्रोसेस है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अर्थहीन शब्द से आपको वापस वही मूल शब्द चाहिए। तो मूल शब्द चाहिए यानी दोबारा आपको प्रोसेस करना है। तो अब अर्थहीन से देखो, जैसे ताला लगाया अपन ने, क्लॉकवाइज बंद किया, तो खोलते टाइम क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्या लिखा उसको वापस मूल तक जाना है, यानी इसको क्या लिखा उसको पढ़ना है। ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं कूट वाचन, और कूट वाचन को ही हिंदी में बोलते हैं डिकोडिंग। इसे हिंदी में बोलते हैं डिकोडिंग। तो
तो आपको एक चीज समझ में आई कि हमेशा क्या होगा, मूल शब्द से आपको मूल शब्द तक जाना पड़ेगा, लेकिन उसके दो प्रोसेस होंगे। एक मूल शब्द से एग्जामिनर हमेशा आपको मूल शब्द को एक अर्थहीन शब्द में चेंज करेगा, यानी कोडिंग करके देगा। आपको उस कोडिंग को पढ़ना है कि उसने उसको कैसे लिखा, और जब भी कूट लेखन या कूट वाचन पढ़ोगे आपको जो रूल उसने लगाया वही रूल आपको लगाना है, और लगाने के बाद आप करोगे क्वेश्चन को सोल्व। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं यहां एक क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे क्वेश्चन मिला आपको, क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, यदि कूट भाषा में TIGER और टाइगर को लिख दिया QDFHS, तो बताओ HORSE हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अब हमेशा मेरी बात को समझना, हमें कोड डिकोड तो समझ में आ गया कि सर ये मामला क्या है, मूल शब्द देगा। अब देखो इस बात को मैं यहां समझाता हूं। ये आपके पास इस क्वेश्चन में मूल शब्द है, और इस मूल शब्द को इसने इसमें चेंज कर दिया, तो ये इसका अर्थविहीन शब्द है। अब कहा कि इसने इसको किस रूप में चेंज किया, यानी यहां से यहां इसने इसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक लगाया होगा। आपको वो लॉजिक क्या करना है, पता करना है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले आपके पास कोडिंग क्वेश्चन में होके आती है। तो इसने इसको जिस प्रोसेस से लिखा होगा वो प्रोसेस क्या है, कोडिंग है। तो कोडिंग आपके पास हमेशा क्वेश्चन में पहले से होके आएगी। अब इसमें कोई सा ना कोई सा रूल होगा, वो रूल पता करो। तो देखो यहां कोडिंग क्या है, यहां से देखो टी है, टी से एस आओ -1 हो गया, फिर आई से एच आओ -1 हो गया, जी से एफ आओ -1, ये आगे सिखाऊंगा मैं, आप देखो। लेकिन रूल पता कर लिया। अब कोडिंग में जो रूल था आपने वो रूल पता कर लिया, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है। और डिकोडिंग में जो रूल पता किया वही आप यहां लगा दो, लगाते ही आपका क्या आ जाएगा आंसर। जैसे एच था, एच 8 पे होता है, 8 से 7 करोगे तो जी, वो 15 से 14 एन हो गया, 18 से 17 क्यू हो गया, 19 से 18 आर हो गया, 5 से 4 डी हो गया। तो आंसर हो गया DRQNG। तो जिस विकल्प में आपका ये होगा आपका आंसर होगा। अब अपनी बात को मैं कंक्लूड करता हूं, पूरी बात को। कोड डिकोड क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग ना टॉपिक होकर एक सांकेतिक भाषा परीक्षण टॉपिक होता है, जिसमें 2 चरण होते हैं। एक होता है मूल शब्द को किसी दूसरे शब्द में चेंज करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोडिंग, और अर्थहीन शब्द से वापस मूल शब्द तक आना, इसको बोलते हैं डिकोडिंग। राइट। हमेशा आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में कोई हमेशा एक शब्द को दूसरे रूप में चेंज करके देगा, यानी हमेशा आपको कोडिंग करके देगा। तो आपका सबसे पहला काम कि इसने कोडिंग में कैसे किया, कौन सा रूल लगाया, कौन सा लॉजिक, कौन सा पैटर्न यूज किया, वो पता करो। और जो पता करोगे वही प्रोसेस तो डिकोडिंग कहलाती है। और जो रूल निकलता है वो आप आगे लगा दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर। पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है। तो कोडिंग डिकोडिंग ना बोलकर हम इसको सांकेतिक भाषा परीक्षण इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरे चैप्टर के अंदर 2 प्रोसेस होती है। राइट। तो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है, इंपॉर्टेंट है कोडिंग की भाई कैसे लिखा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि डिकोड कैसे कर रहे हैं। ओके। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम बात करें कोडिंग की, तो कोडिंग का मतलब क्या हो गया, अभी अभी जस्ट समझ के गए थे कि यहां पर क्या होगा, मूल शब्द को कोड भाषा में बदलना, कोड भाषा में बदलना, बदलकर लिखना, ये तो होता है कोडिंग प्रोसेस, कूट लेखन। और ये आता है डिकोडिंग। अब डिकोडिंग में क्या है, बदले हुए शब्द से पुनः वही शब्द प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। तो किसी भी क्वेश्चन में कोड और डिकोड 2 प्रोसेस होते हैं, उसमें से हमेशा ये जो कोडिंग प्रोसेस है ये आपको एग्जाम में दी जाती है, हमेशा एग्जाम में दी जाएगी। आपको काम कौन से पे करना है, उसने उसको कैसे लिखा, डिकोड। अब देखिए मैंने आपको यहां बताया कि मूल शब्द के 4 तत्व हो सकते हैं, एक अल्फाबेट के रूप में, एक नंबर के रूप में, एक वर्ड के रूप में और सिंबल के रूप में। तो यही कोडिंग के रूप में कैसे यूज होते हैं उन पर चर्चा करते हैं।
देखिए टाइप्स ऑफ कोडिंग, याद रखिए डिकोडिंग नहीं करते हो आप करते रूल डिकोडिंग वाले, लेकिन उसने लिखा कैसे उसको पकड़ना है। तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर अपन चर्चा करें तो उस कंपटीशन एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग 4 तरह की हो सकती है। 4 तरह में बात बताता हूं। सबसे पहले देखो, एक अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट को अल्फाबेट के रूप में लिख सकता है। अब वो कैसे कैसे लिखेगा उसके 6 तरीके अलग हैं। फिर उसके बाद में अल्फाबेट के बाद में उसको नंबर के रूप में लिख सकता है, उनको शब्दों के रूप में लिख सकता है, कंडीशनल कोडिंग। तो देखो यहां से अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अल्फाबेट टू अल्फाबेट को हिंदी में हम लोग लिखते हैं कि वर्ण को वर्ण के रूप में लिखना, वर्ण टू वर्ण कोडिंग, यानी कि वर्ण को वर्ण के रूप में लिखना, ये इस कोडिंग में होता है। इसके बाद में आ गया अल्फाबेट टू नंबर, तो अल्फाबेट को यानी कि वर्ण को किस में लिखना है बच्चों, अंक के रूप में लिखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे अब देखो वर्ण टू वर्ण में क्या है, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा बी और बी को मैं आगे कोड के रूप में लिख दूं, यहां से मैं इसको लिख दूं वाई, तो कैसे समझे, बोले उल्टा हो गया। अगर बी से मैं डी लिख दूं तो कैसे कहोगे सर +2 हो गया। तो इस तरह से चीजें, राइट, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ गया वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वर्ड का मतलब होता है शब्द और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। और शब्द प्रतिस्थापन में 2 तरह से चीजें होती हैं, एक आता है यहां पर हिंदी का शब्द और एक आता है इंग्लिश का शब्द। इसलिए मैंने यहां वर्ड यूज किया हिंदी वाले शब्द में, जैसे लाल को काला, काले को हरा, हरे को पीला, वो, या ही इज बैड, सी इट फूड, इस तरह से वो वाले। तो यहां पर 2 रूप चलते हैं, एक रो कोडिंग के रूप में चलता है। रो को हिंदी में आप लोग जानते हो कि पंक्ति के रूप में, यानी एक क्वेश्चन इस तरह से चलेगा। और कॉलम बोलते हैं, कॉलम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्तंभ, एक क्वेश्चन आपके इस तरह से आएगा, 2 फॉर्मेट में आता है। और लास्ट में हो गया कंडीशनल कोडिंग, कंडीशन को हिंदी में बोलते हैं शर्त, तो यहां पर शर्त कोडिंग के रूप में होगा कि कहेगा कि ऐसा हो तो ऐसा करो, ऐसा हो तो ऐसा करो, ये बात। तो देखो अब मैं आपको बताऊं, कोई भी कोडिंग आप पढ़ें, इसके लिए आपको कुछ टिप्स मैं आपको पहले बता देता हूं कि कोई भी कोडिंग पढ़े उसके लिए आपको क्या चीजें याद होनी चाहिए। सबसे पहले याद होना चाहिए आपको वर्णमाला में वर्णों का स्थान, वर्णमाला में वर्ण स्थान याद होना चाहिए। मतलब कि आपको ऐसे पता होना चाहिए R 18 पे है, S 19 पे है, J 10 पे है, W 23 पे है, इस तरह से। एक तो ये वर्ण स्थान, प्लस दूसरा आपको क्या याद होना चाहिए, वर्णों का विपरीत क्रम, उल्टा, यानी A का उल्टा Z, R का उल्टा I, D का उल्टा W, ये वाले याद होने ही चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, आपको डाटा के वर्ग और घन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वर्ग और घन के बारे में, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग और घन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये देखो कैसे कैसे इन क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट टू अल्फाबेट पढ़ेंगे, फिर ये। अब अल्फाबेट टू अल्फाबेट में टोटल 6 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 1 तरह का क्वेश्चन आएगा, इसमें टोटल 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक शब्द लेकर और एक वो, और फिर कॉलम कोडिंग में इसमें 1 तरह का क्वेश्चन। तो इतनी सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें इजी भी है, कुछ चीजें थोड़ी सी बेसिक से अच्छी भी आएंगी ये। तो हर क्वेश्चन को अपन टाइप वाइज इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले बोला अल्फाबेट टू अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट टू अल्फाबेट का मतलब हो गया कि एक वर्ण होगा, उसको किसके रूप में लिख दिया जाएगा, वर्ण के रूप में। तो इसको बोलते हैं वर्ण वर्ण कोडिंग। अब सुनिएगा, जब भी हम वर्ण को वर्ण के रूप में, कोडिंग के रूप में लिखेंगे, तो उसमें सबसे पहले मैंने ये रखा, कौन सा पॉइंट है, विपरीत वर्ण। विपरीत वर्ण का मतलब क्या होता है कि विपरीत वर्ण का मतलब ये होता है कि आपको विपरीत वर्ण किसके रूप में मिलेगा, कोड के रूप में दिया होगा, कोड के रूप में दिया होगा। यानी क्वेश्चन जो देगा उसके आगे उसका कोड फॉर्म में उसको जो चेंज करेगा उसमें विपरीत वर्ण होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा यहां से आपके लिए जी, अब जी के अगर मैं आगे टी लिखूं तो ये भी तो उल्टा है, और टी ना लिखकर टी का 20 लिखूं तो ये भी तो उल्टा है। तो जी को अल्फाबेट के रूप में भी लिख सकता है, अंक के रूप में भी लिख सकता है। अब आपको एक बार तो ये याद होना चाहिए, अभी आपने अल्फाबेट टेस्ट पढ़ लिया है तो वहां से आपको मैंने कहा था कि ABCD के नंबर याद कर लीजिएगा, और एक आपको उल्टे अक्षर याद कर ले। जितने ज्यादा उल्टे अक्षर याद होंगे फायदा रहेगा। तो एक बार क्विक रिविजन लगा लो, क्योंकि यहां पर उल्टे अक्षर का ही खेल चलेगा। तो देखो A होगा तो A का उल्टा Z याद रखोगे कैसे, आजाद से।
बी का उल्टा वाई याद कैसे किया था, बॉय से। सी का उल्टा एक्स याद कैसे किया था, करक्स से। डी का उल्टा डब्ल्यू दूध वाले से याद किया था। इसके बाद में एक वर्ड आया था एल ओ वी और ई, इसमें ये शुरुआत के ये दोनों उल्टे हैं और अगले वाले दोनों उल्टे हैं, तो यहाँ ई का उल्टा वी आ गया था। इसके बाद में एफ का उल्टा यू फादर अंकल से आया था। जी का उल्टा टी गौरव टावर या जीटी रोड से। एच का उल्टा एस हरभजन सिंह हनी सिंह से। आई का इंडियन रेलवे से, हाई स्कूल इंडियन रेलवे से। जे का उल्टा क्यू जयपुर क्वीन से। के का उल्टा पी काला पानी या केविन पीटरसन से। एल का उल्टा ओ लव में आ चुका है और एम का उल्टा एन मैन में आ चुका है। तो ये एक अक्षरों के क्या हैं, एक दूसरे के अक्षरों के कौन से वर्ण हो गए सर, ये विपरीत वर्ण हो गए। ये क्या हो गए, विपरीत वर्ण हो गए, राइट। अब यहां से हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कैसे कैसे उन चीजों पे चर्चा करती है वो बात करें। इंपॉर्टेंट क्या याद रहेगा कि इधर जो भी अक्षर होगा उसका उल्टा। अभी एक बार तो आपको है ना इनको 1 by 1 समझते चलना है, इसके बाद में इनको कितनी जल्दी कर सकते हो वो भी समझना है, राइट। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में इसने क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा है TRAIN और ट्रेन को इसने लिखा है GIZRM। अब आपके दिमाग में धीरे धीरे ये भी आएगा सर हमें कैसे पता चले, तो मैंने कहा ना सबसे पहला पॉइंट आया वहीं से आप स्टार्ट करो। देखो अल्फाबेट को अल्फाबेट के रूप में लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या बोलोगे, उल्टा अक्षर। अब उल्टा बोलो, टी का उल्टा क्या है, जी। देखो जी है क्या, बोले सर है उल्टा। फिर बोलो आर का उल्टा आई है, ए का उल्टा जेड है, आई का उल्टा आर है, एन का उल्टा एम है। सारों के उल्टे मिल गए ये। अब देखो यहां पर भी टाइप बता देता हूं एक साथ कैसे बन सकते हैं सर। एक तो टाइप ये बन सकता है कि सीधा का सीधा लिख दिया, एक उल्टा लिख सकता है, एक दो को पलटी खुआ के भी लिख सकता है, या एक ऐसा भी कर सकता है एक का उल्टा लिख दे एक में जोड़ दे, एक का उल्टा लिख दे एक में जोड़ दे। वो धीरे धीरे क्वेश्चंस में टाइप आपके समझ में आने लग जाएंगे, ओके। और एक ये भी कर सकता था, इसको अंकों के रूप में भी लिख सकता था। तो अब यहां देखो इसने क्या लिखा, ये लिखा। अब इस आधार पर मुझे बताओ इसने क्या बोला, फिगर का उल्टा बताओ, FIGURE। एक बात याद रखिएगा, डिकोड करते टाइम पूरे को सोल्व करना और कोड करते टाइम पूरे को सोल्व ना करे तो भी चल जाएगा। अब देखो F का उल्टा क्या होना चाहिए, U। F का उल्टा U होना चाहिए, याद रखिए फादर अंकल से। और जैसे आपको U आया आपका पहला और चौथा ऑप्शन कट, दूसरा और चौथा ऑप्शन कट गया। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर V है और ये है। अब ऑप्शंस की हेल्प से हो। और आई का उल्टा क्या होना चाहिए बच्चों, आर होना चाहिए। आई का उल्टा आर होना चाहिए, यहां पर एस दे रखा है तो ये भी कट गया, आंसर ये आ गया। अब दो अक्षर लिखे हमने, लेकिन डिकोड करते हुए पता करना बहुत जरूरी है। अब आगे देख लो, जी का उल्टा टी, यू का उल्टा एफ, आर का उल्टा आई और ई का उल्टा वी। तो URTFIV जिस विकल्प में दे रखा मेरा आंसर हो जाएगा। तो पहचान समझ में आ गई। उल्टे अक्षर दे रखे, अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखो। जैसे ये दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसने लिखा हुआ है DESRAJ और इसको लिखा हुआ है HVWQZI। सोचिए क्या समझ में आएगा। मैंने कहा था पहला इसकी पहचान क्या, उल्टे अक्षर की। डी का उल्टा बोलो W। देखो जैसे ही मैंने डी का उल्टा W बोला, W बोलते ही दिमाग में आया ये रहा, ई का उल्टा V, एस का उल्टा H। सर इन तीनों का उल्टा इधर से लिखा हुआ है। फिर देखो आगे आओ, यहां से क्या बोला सर, आर का उल्टा I, ए का उल्टा Z और जे का उल्टा Q। अगेन इनका भी तीन का उल्टा लिखा हुआ है। तो डिकोड हो गया कि नहीं हो गया। अब ये अगर हो गया तो अब हमें किसका लिखना है वो देखो। तो हमें वर्ड दिया है राजपाल, RAJPAL, इसको लिखना है। तो आपको पता है ना इन तीनों में और इन तीनों में जाएगा। तो अब आप देखो आर का उल्टा आई तीसरी पोजीशन पे जाएगा, पहली में नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर वो होगा जिसमें आई तीसरे नंबर पर हो। देखो कैसे लिखोगे इसको, आर का उल्टा आई तीसरे पे, ए का उल्टा जेड और जे का उल्टा क्यू। तो पहला ऑप्शन आपका क्यू होना चाहिए और दूसरा ऑप्शन जेड होना चाहिए। आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर फटाफट आ गया। ओके, बाकी आगे चेक कर लो। अब पी का उल्टा के लास्ट में, ए का उल्टा जेड लास्ट में और एल का उल्टा ओ लास्ट में। तो क्या आंसर हो गया, QZIOZ के। ओके, तो तीन तीन को उल्टा लिख दिया। धीरे धीरे टाइप समझते जाइएगा, आपको काफी हद तक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है BRAIN
और ब्रेन को लिखा हुआ है MRZIY। मैं कुछ रूल्स यूज कर रहा हूं हर एक क्वेश्चन में, वो रूल समझने हैं। अब कैसे करोगे चेक करो। पहले तरीका देखो, क्या तरीका लगाया इसने। तो हम क्या बोलेंगे, उल्टा, B का उल्टा Y, और Y बोलते ही क्या समझ में आया सर, लास्ट में। फिर देखो फटाफट बोलो, R का I, A का Z, I का R, N का M। तो सर इधर से उल्टा लिख रहा है। अब जब इधर से उल्टा लिख रहा है तो हमसे किसका पूछा है, RIGHT, इसका ही तो पूछा है। तो इसमें R का उल्टा सबसे लास्ट में जाएगा, तो R का उल्टा I इंडियन रेलवे होता है। तो वो आंसर होगा जिसके लास्ट में I हो, जिसके लास्ट में I हो। यहां G है, नहीं हो सकता। यहां R है, नहीं हो सकता। यहां L है, नहीं हो सकता। आंसर आ गया। अब ये देखो, ये एग्जाम में भी होगा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं होगा, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आप इनको कर सकते हो अगर इनको टेक्निक से समझो तो। फिर आगे बढ़ जाओ, R का उल्टा I का उल्टा R, G का उल्टा T, H का उल्टा S और T का उल्टा G। देख लीजिए ऑप्शन यही है, GSTRI। लेकिन एग्जाम में क्या करते हैं हम लोग, पूरा सोल्व करते हैं। आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, आपको बस इतना सा समझ लो कि कैसे करना है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट मैं लिखता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज करिए। अब मेरे से पहले सोल्व करने की कोशिश करिए। पहले 2 क्वेश्चंस में आप है ना पेशेंस रखना कि मैं क्या करवा रहा हूं, और उसके बाद में आप उनको समझना। अब देखो क्या लिखा हुआ इसने, N26 I16। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझिए कि इसने क्या चेंजेस कर दिया। सर यहां अल्फाबेट और अंकों के रूप में लिख दिया, कोई बात नहीं। अगर A का उल्टा Z होता है तो A का उल्टा 26 भी तो होता है। अब देखो हम तो उल्टा बोलेंगे, तो M का उल्टा N है, अल्फाबेट में लिख दिया। लेकिन A का उल्टा होता है Z, लेकिन Z ना लिखकर इसने 26 लिख दिया, कोई बात नहीं, चल तो सकता है, उल्टा तो है ही। R का उल्टा I है, कोई दिक्कत नहीं। K का उल्टा होता है P, और P कितने पर आता है, 16 पर। तो शायद आपका डिकोड हो गया होगा ये क्वेश्चन कि इसने कैसे किया। अब जब इसने ये किया है तब आप ARMY, ये मैं जो नीचे लिख रहा हूं आप धीरे धीरे इसको भी अवॉइड कर सकते हो चाहो तो। अब आपको पता है आपका आंसर कौन सा होगा। आपका आंसर में पहला आंसर अल्फाबेट आएगा और दूसरा अंक आएगा। सर ये नहीं हो सकता क्योंकि अल्फाबेट अंक नहीं है। पहला अल्फाबेट आएगा, ये भी नहीं हो सकता। बोलो 2 ऑप्शन तो मैंने ऐसे उड़ा दिए क्योंकि इसमें सारे अंक दिए। इसमें अल्टरनेट में है ना, एक अल्फाबेट एक अंक है। इत्मीनान से सुनिएगा, ये टॉपिक बड़ा इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। अब A का उल्टा आएगा Z, तो Z लिख दो। फिर R का उल्टा I ना होकर नो, तो Z9 आंसर होगा। ये लो, बाकी सोल्व करते हैं। M का उल्टा N हो गया और Y का उल्टा B हो गया, तो Z9N2 आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझिएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को हमें करना है। लिखा हुआ है AROUND और अराउंड को इसने लिखा हुआ है 52, 18, 24, 12, 144। अब मैं आपको छोटी सी कुछ बातें आपको याद दिलाता हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग में स्पेशल पॉइंट्स में 2 चीजें ध्यान रखना। एक ध्यान रखना स्वर, और एक ध्यान रखना व्यंजन। जब भी कभी बेसिक बातें करेगा तो एक तो स्वर पर, एक व्यंजन पर। और स्वरों में भी क्या बातें करेगा, स्वरों में 2 बातें कर सकता है। स्वर होते कौन से, A-E-I-O-U। अब A-I-O-U में पहली बात तो ये कर सकता है कि A आ गया 1 नंबर पर, E आ गया 5 पर, I आ गया 9 पर, O आ गया 15 पर और U आ गया 21 पर। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ये भी कर सकता है A उसका पहला स्वर है, E उसका दूसरा स्वर है, I तीसरा है, O चौथा है और U 5 है। तो अगर इनको 1 2 3 4 5 भी देता है तब भी आप इसको अच्छे से समझ लेना कि इसने इसको कैसे किया है। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इजी है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। देखो बच्चों, A आया और A से इसने 5 या 2 या ऐसे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा समझना कि इसने कैसे लिखा। तो सर A का उल्टा होता कितना है, सर A का उल्टा होता तो अंक में लिखा है ना सारा, तो A का उल्टा होता तो 26 है। ठीक है, A का उल्टा होता तो 26 है, लेकिन इसने 26 को 26 ना लिखकर दुगुना करके 52 लिख दिया, तो ये 52 ऐसे आया है। बोलिए, लेकिन R है, R को इसने सीधा का सीधा 18 लिख दिया। क्यों? क्योंकि R एक व्यंजन है और A एक क्या है मेरे पास,
सवर है। तो यहां लॉजिक समझ में आया क्या इस क्वेश्चन का? मैं यहां लिखता हूं, इस क्वेश्चन के लॉजिक दो हैं। अगर आपके पास सवर है तो ये सवर में क्या कर रहा है भाई? ये सवर में कर रहा है उल्टा करके दुगुना कर रहा है सवर का, यानी जैसे आई है तो आई का उल्टा आर और आर का दुगुना। और अगर आपके पास व्यंजन है तो उसका क्या लिख रहा है? उसका सीधा मान लिख रहा है। सीधा मान, जैसे बी व्यंजन है तो 2 लिखेगा, सी व्यंजन है तो 3 लिखेगा। अब देखो ओ एक सवर है तो ओ का उल्टा कितना होता है? एल 12 पर, और 12 का जस्ट आप 2 टाइम्स कर दो। आगे देखो जहां 24 लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर आया यू, यू एक सवर है, कितना लिखोगे? 6, और 6 का फिर दुगुना कर दीजिए। आगे कितना आ गया? यहां से 12 आ गया। एन एक व्यंजन है, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। एन व्यंजन है 14 आ जाएगा, और डी भी व्यंजन है 4 आ जाएगा। तो गौर से देखिए ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब अगर इसने इसको ऐसे लिखा तो अब हमसे किसका वो देखो, इसने पूछा प्लास्टिक का। प्लास्टिक का पूछा है। अब P क्या है? एक व्यंजन है तो 16 आ जाएगा, P 16 पर है। L एक व्यंजन है तो 12 पर आ जाएगा। लेकिन A एक सवर है तो सवर का उल्टा करो Z 26 पर, और 26 का दुगुना कर दो 52। S व्यंजन है 19 पर, T व्यंजन है 20 पर, I व्यंजन है 9, सवर है 9 पर, लेकिन 9 का दुगुना 18। I है, I का उल्टा करोगे तो R आएगा 18, और 18 का दुगुना करोगे तो 36, और C आता है 3 पर। तो जिस विकल्प में आपका ये दे रखा हो आपका आंसर हो जाएगा 16, 12, 52, 16, 12, 52, 19, 20 ये। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन आपका दे रखा है? आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको 1 नंबर ऑप्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना था इस क्वेश्चन को। तो वापस बता देता हूं, ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। हमें पता कैसे चला मैं वो बताता हूं। ए का उल्टा होता है जेड, लेकिन यहां जेड ना देकर इसने 52 दे दिया। तो देखो उल्टा भी तो लिख सकता, अरे भाई ए 1 पर आता है तो मैं 2 भी तो लिख सकता था। जब 2 लिख सकता हूं तो फिर 26 का 52 भी लिख सकता हूं, उस तरह से। आइए अब ये क्वेश्चन देखो। अब यहां से इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं इसको। ये कुछ अल्फाबेट टेस्ट जो हम करके गए थे ना, ये उसके टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो इसने बोला भाई लोड का कोड अगर ये दे रखा हो 27, 24, 16, 13, तब बताइए कि आगे वाले में क्या होगा। तो अब एक बात देखो, इसने सबसे पहले यहां लिखा है 27। अब 27 का मतलब मेरे को 26 + 1 दिखता है। अब आप कहेंगे कैसे दिखता है सर? ये ही पकड़ है जो धीरे धीरे आपको समझनी है। हमें अल्फाबेट के अंक है। अब देखो इसने इसको क्या किया, सबसे पहले इसको लोड को वर्णमाला क्रम में लिखो। तो वर्णमाला क्रम में लिखोगे, सबसे पहले क्या आएगा? ए के बाद में क्या आएगा? डी के बाद में क्या आएगा? एल, और एल के बाद में क्या आएगा? ओ आएगा। लिख दिया। अब क्या करो सर, इनके उल्टे लिखो। तो ए का उल्टा जेड होता है 26 पर, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है 23 पर, एल का उल्टा ओ होता है 15 पर, ओ का उल्टा एल होता है 12 पर। बोला सर बिल्कुल लिख दिया। अब जब ये लिख दिया तो अब इस क्वेश्चन को देख लो, आपको शायद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि इसने क्या लिख रखा है। ये इसको लिखा है 27, ये इसको लिखा है 24, ये इसको लिखा है 16, और ये इसको लिखा है 13। देखो क्या, 27, 24, 16, 13। तो ये पकड़ कैसे आती है? पकड़ आती है हमें उल्टे अक्षर बहुत अच्छे से याद हो। जब ए का उल्टा जेड 26 है तो 26 का 52 याद हो, 26 से 27 याद हो, 26 से 25 याद हो, इस तरह से। तो लॉजिक क्या है कि इसने सबसे पहले इसको यहां पर कैसे लिख दिया सर? वर्णमाला क्रम में लिख दिया। और जैसे इसने इसको वर्णमाला क्रम में लिखा तो वर्णमाला क्रम के बाद में इसने क्या किया? उल्टा अक्षर किया। इस लाइन में क्या किया? इनका उल्टा क्रम लिखा, और उल्टा क्रम लिखने के बाद क्या कर दिया? +1 +1 +1, और क्या कर दिया? +1। तो इसी तरह से इसने +1 कर दिया, हमारा आंसर ये आ गया था। अब इसी आधार पर हम स्ट्राइक को करते हैं। तो
तो STRIKE, तो इसको जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम के अनुसार लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा EIKRST आएगा। अब इसके बाद उल्टा बोलो और उल्टे में +1 करते जाओ। तो ई का उल्टा V 22 और 22 में 1 जोड़ दो 23, आई का उल्टा R 18 और 1 19, के का उल्टा P 16 और 1 17, आर का उल्टा I 9 और 1 10, एस का उल्टा H 8 और 1 9, टी का उल्टा G 7 और 1 8। तो आंसर हो जाएगा मेरा 27 23 19 17 10 98, 23 19 17 10 98 जिस विकल्प में दे रखा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम हॉल में अगर ऐसे आए तो आपका लॉजिक, आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझते हुए बढ़ना पड़ेगा, वरना हो सकता है गड़बड़ हो जाए। ओके, चलिए, तो अब आपको यहां से इन चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक पता चला होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो हुआ पहला टाइप। अब पहले वाले में हमने क्या सीखा सर, कैसे अक्षरों के उल्टे लिखता है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है क्रम परिवर्तन आधारित। देखो मैं इसमें भी बता देता हूं, इसमें भी साहब दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चंस को एक साथ ले लेते हैं। क्रम परिवर्तन का मतलब टिप्स समझ लीजिएगा। टिप्स क्या है? टिप्स ये है कि क्रम परिवर्तन का मतलब होगा कि शब्द में वर्णों की स्थिति बदल जाएगी, ठीक है, ये मतलब हुआ। अब उसमें भी कैसे क्या काम होंगे मैं आपको वो बताता हूं, उससे अवगत कराता हूं। तो उसमें सबसे पहले दो टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे सामने कंपटीशन में। जब भी पूछेगा दो टाइप से, एक निश्चित क्रम में इनका शब्दों का स्थान बदल सकता है एक निश्चित क्रम के अंदर, और दूसरा टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एक यादृच्छिक क्रम में, यानी एक रैंडम ऑर्डर के अंदर भी चेंज हो सकते हैं, एक यादृच्छिक क्रम में। दोनों से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों को मैं समझाता हूं। मान लीजिए मैंने एक वर्ड यहां से लिखा PRAYES, एक वर्ड लिखा। अब मैं इसको कूटबद्ध कर रहा हूं आगे। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या बोला, शब्द में वर्ण वही, पहले वाले के क्या था, उल्टा था, यहां पे क्या शब्द के वर्ण वही रहेंगे, बस स्थान बदल जाएगा। तो जैसे मान लो मैं इसको लिखूं, तो बच्चों अगर मैं इसको लिखता हूं 1 by 1 लिखता हूं, देखो जैसे मैंने लिखता SEYARP, तो बताओ कैसे लिख दिया? बोले सर अक्षर वो के वही है, बस आपने उल्टा लिख दिया। तो पहचान क्या याद रही? अक्षर वो के वही रहेंगे, बस उनका स्थान बदल जाएगा। अब अगर मैं इसको इस तरह से ना लिखकर बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं RPYASE, तो बोलो RPYASE, तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। अब और देखो आगे, सर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ARPSEY, बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर बिल्कुल नहीं। क्या क्या हो गया, यहां दो दो अक्षरों को उल्टा लिखा, यहां पे तीन तीन को उल्टा लिख दिया, राइट है। चलिए, तो इस तरह से ये टाइप बनाएगा, वो वाले काम होंगे एक निश्चित क्रम में। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेगा, यही वर्ड मैं वापस ले रहा हूं आपसे, मैंने लिखा PRAYES लिखा, और इसको मैंने इधर लिख दिया AEPRSY। अब यहां जो मैंने किया, सर पूरे को उल्टा लिखा, कोई दिक्कत नहीं, अक्षरों की संख्या पे फर्क नहीं पड़ा, यहां पे दो दो को उल्टा किया। लेकिन अब यहां देखो कैसे बोल दें कि इसको पहला लिया है, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, कोई क्रम है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी इसने इसको लिखा है, तो कैसे लिखा है अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कैसे लिख सकता है। ऐसे क्वेश्चंस में ये मोटे तौर पर 3 रूल लगाता है। क्या रूल लगाता है? 3 रूल लगाता है। सबसे पहला रूल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला रूल होता है बच्चों, इनको किसके रूप में लिखना? वर्णमाला क्रम में। इसने इसको कैसे लिखा है, यहां से ये कैसे लिखा है, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा सर। वर्णमाला क्रम में देखो कैसे, इसमें सबसे पहले ए आना चाहिए, ए को सबसे फर्स्ट पोजीशन में रखा, राइट, ए को फर्स्ट पोजीशन में, फिर
ई आना चाहिए तो ई को दूसरे पोजीशन पे, पी आना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से तीसरे पोजीशन पे, आर आना चाहिए चौथी पोजीशन पे हो गया, पांचवी पोजीशन पे एस आना चाहिए, एस आ गया, और छठी पोजीशन पे वाई आ गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रख दिया। बिल्कुल सर। दूसरा क्या कर सकता है बच्चों, इसमें यह कर सकता है कि पहले स्वर को रख देगा, बाद में व्यंजन को रख ले, या पहले व्यंजन को रख ले बाद में स्वर। तो स्वर या व्यंजन के रूप में, स्वर या व्यंजन के रूप में। अब स्वर या व्यंजन में भी 2 पॉइंट बनते हैं। कैसे, समझिएगा। 2 पॉइंट में एक तो यह बनता है कि हो सकता है स्वर को बड़ा लिखे, व्यंजन को छोटा लिख दे, या हो सकता है व्यंजन को बड़ा लिख दे, स्वर को छोटा लिख दे, या फिर इनको एक क्रम में लिख दे, आरोही क्रम में लिख दे या अवरोही क्रम में लिख दे, आरोही क्रम में लिख दे या अवरोही क्रम में लिख दे। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इन सब के क्वेश्चंस आएंगे तब मैं वापस रिपीट करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा हो, अगर कोई लेटर का रिपीटेशन हो रहा है यानी आवृत्ति हो रही हो, तो उस आवृत्ति को क्या कर देगा, ये आवृत्ति को हटाने का काम कर देगा, आवृत्ति को हटा देगा। यानी जैसे अगर इधर पी 3 बार आ रहा था, आगे 1 बार लिख देगा, इस तरह से। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक टाइप में ये सिस्टमेटिक होगा और एक में अनसिस्टमेटिक होगा, तो वहां पर ये 3 रूल लगते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। और आपको पता हो तो ये क्वेश्चन एक एग्जाम लगी थी अपनी पटवार 2021 वाली, उस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। अब इस क्वेश्चन को देखिए और देख के आप समझिए कि क्या मामला है। गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, क्लॉक लिखा हुआ है और ये इधर से लिखा हुआ है। पहली बात ये कैसे पता चला क्रम परिवर्तन कोडिंग है? सर सारे के सारे अक्षर वही है। देखिए अब जितना आप थ्योरी पे काम करेंगे ना, उतना आपको क्वेश्चन में जोर नहीं आएगा। तो क्लॉक में सारे के सारे अक्षर वो के वही हैं, बस उनको क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, स्थान में उल्टा लिख दिया। तो यही काम आपको ये करना है। अब यही काम आपको ये करना है तो बस क्या करोगे, इसको उल्टा लिखोगे ना। उल्टा लिखोगे तो यहां से स्टार्ट कर दो SPETS, और SPETS जिस विकल्प में दे रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एस के बाद में P होना चाहिए, नहीं हो सकता। लास्ट में S होना चाहिए, नहीं हो सकता। SPETS मेरा क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अब ये देखो, चेक करो क्या लिखा हुआ है। इसने लिखा हुआ है, इधर वर्ड है फायरवुड। देखिए बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं यहां पर बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन कई बार बेसिक से अच्छे भी आते हैं, तो इसलिए आपको वहां पर भी पढ़ना है। यहां पर ERIFDOOW ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए कि इसने इसको ये कैसे लिखा। सर गौर से देखो, सारे के सारे अक्षर उधर हैं क्या? बिल्कुल है। अब यहां देखो गौर से, अगर मैं इन दोनों को गौर से देखता हूं तो दोनों के अंदर क्या चीज समझ में आई? सर दोनों के अंदर ये समझ में आया, 4 का जोड़ा बनाया और जोड़ा बना के उल्टा लिख दिया। देखो FIREWOOD। अब यही काम मुझे फ्रैक्शन के साथ करना है, तो फ्रैक्शन के साथ करूंगा तो FRACTION, और फ्रैक्शन के साथ जैसे ही मैं करूंगा तो क्या करूंगा, 4 अक्षरों का जोड़ा बनाऊंगा। तो मैं इसको लिखूंगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, CARF, और इसको उल्टा लिखूंगा तो NOIT लिखूंगा, और आंसर हो जाएगा CARFNOIT। CARFNOIT। तो जिस विकल्प में हमारा ये दे रखा है वो आंसर हो जाएगा। तो इजी लग रहे होंगे आपको, लेकिन एक बार आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ये देखो, बता दीजिए फटाफट क्या दिया हुआ है, बताइए आंसर क्या क्या किया हुआ है। देखो पेयर्स को उठा लेता है, और पेयर्स को उठा के कैसे बनाया हुआ है, JUDI। आपको बस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए थोड़ी सी मशक्कत करनी है, उसके बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसने इसको लिखा है LAUJICID, ये लिखा हुआ है। अब चेक करें, सबसे पहले गौर से देखिए, यहां इसने JU, देखो 2 अक्षर के जोड़े बनाए हैं, ठीक है। फिर AL का LA कर दिया, DI वाला ID कर दिया, IC वाला CIC का CI कर दिया, यानी हर एक अक्षर को उल्टा लिखा है।
अब कैसे लिखा है, अब आपकी चॉइस है, जैसे बनाओ 1 2 3 4 ये लिख सकते हो। तो जे यू वाले को यूजे लिखा है तो यहां पर 1 नंबर वाला जोड़ा रखा है, यहां पर कौन सा वाला जोड़ा रखा है, 4 नंबर वाला रखा है, यहां पर कौन सा वाला है, 3 नंबर वाला है, यहां पर कौन सा वाला है, 2 नंबर वाला। अक्षरों की संख्या है 8 और 8 को इसने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यही अगर किया है तो अपने ग्लोरियस को देखें आपने, तो GLORIOUS यही तो किया हुआ है। अब आराम से इसको मेरे साथ डिकोड करो। ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब देखो मैं सीधा भी कर सकता था इसको, सीधा कैसे कि जैसे ही मैंने इसको देखा मुझे ये पता चला कि जैसे JU वाला पेयर मुझे यहां मिला दूसरे पर, तो यहां GL वाला दूसरे पर GL का LG होना चाहिए। तो ये GL दे रखा है और ये GL दे रखा है, तो यहां मेरा ये हो नहीं सकता, यहां GL है नहीं, LG यहां है, LG यहां है, ये चल जाएगा काम। इसके बाद में मैं दोबारा देखता DI वाला ID लास्ट में जाया तो OR वाला RO लास्ट में होना चाहिए, तो RO लास्ट में होना चाहिए, ये नहीं है। आंसर तो ये आ गया। आपको लग रहा होगा कि सर ये जल्दी क्यों नहीं कर रहे आप, ये क्यों, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी एग्जाम हॉल में अपन ऐसे करते हैं, लेकिन एक बार स्पीड आने के लिए जरूरी है। ओके, तो अब देखो इसको अगर हमें करना है तो सबसे पहले चौथे नंबर वाले जोड़े को उल्टा लिखेंगे तो आंसर आएगा SU। फिर इसके बाद में कौन से वाले को लिखेंगे, 1 नंबर वाले को उल्टा लिखेंगे तो ये आएगा LG आ जाएगा। फिर इसके बाद में 3 नंबर वाले जोड़े को लिखेंगे तो OI आ जाएगा, और फिर 2 नंबर वाले जोड़े को लिखेंगे तो OR का RO हो जाएगा। तो जिस विकल्प में आपका ये दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने इसी बात को पहले ही बोल दिया कि इस बात को मैंने यहां क्या बोल दिया कि जैसे ये JU था वो यहां UJ बन गया, तो इसका मतलब यहां से GL है वो होगा जिस वर्ड में दूसरे में LG बन जाए। तो पहले 2 मुझे पता नहीं, लेकिन GL किस में बन जाएगा, LG में आ जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, GL LG में आ गया। अब इसके बाद DI जो पोर्शन था वो लास्ट में चला गया, DI वाला लास्ट में चला गया, तो OR वाला लास्ट में जाएगा, तो यहां से दोबारा OR का RO होगा। तो ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें यहां पर LG हो और लास्ट में RO हो। तो RO सिर्फ इसी एक ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ये कब कर पाओगे, जब आप पहले से अच्छे से मेहनत करोगे तभी तो कर पाओगे ना। ओके, बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कभी अपने पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, जब एक एग्जाम लगी थी 2016 वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन है, जब उस टाइम आया था तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सोचिए उस टाइम भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। क्वेश्चन में क्या लिखा है इसने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर PLAYER और प्लेयर को इसने लिखा है AELPRY, यही लिखा है। और अगर इसको ये लिखा है तो बताइए सर मैनेजर को क्या लिखेगा, तो मैनेजर की बात कर रहा है MANAGER, मैनेजर को क्या लिखेगा। अब सबसे पहले देखो यहां पर एक कंफ्यूजन क्या आएगा, बोल सर ऐसे कर लेते हैं ना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक 6 अक्षर हैं। तो सर अब देखो अक्षर तो वो के वही है ना, बोले सर बिल्कुल वही है। तो ये देखो ये वाला 30 नंबर वाला ये हो गया, ये 5वें नंबर वाला हो गया, ये दूसरे नंबर वाला हो गया, ये P 1 नंबर वाला हो गया, R छठे नंबर वाला हो गया, Y चौथे वाला हो गया। बोलो सर ऐसे लिख देंगे, बिल्कुल लिख दोगे। लेकिन बच्चे यहां वर्ण कितने हैं, यहां इसमें 6 वर्ण हैं, लेकिन यहां देखो वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 6 को 6 में लिखा था तो ही तो रूल बैठ जाता ना, लेकिन 6 को किस में लिखाया है, 7 में लिखा है। लेकिन लॉजिक समझो, लॉजिक ये है कि अक्षर वो के वही हैं, वर्ण की स्थिति वो की वही है, वर्ण सारे के सारे समान हैं, लेकिन इनका क्या है, पोजीशन बदल गई। तो अब अगर ये 6 के 6 को नहीं लिखा तो दूसरा दिमाग लगाओ कि इसको कैसे लिख सकता है। मैंने आपको बताया था कि दूसरा तरीका क्या है, याद करो, वर्णमाला क्रम में लिख दिया। क्रम सही नहीं है ना, एक में तो क्रम सही मिल रहा था, अब जब क्रम ही सही नहीं मिल रहा तो दूसरे क्रम के हिसाब से लिखोगे। तो यादृच्छिक क्रम में यानी वर्णमाला क्रम में इसको लिख दिया। आप चेक करो क्या वर्णमाला क्रम में बिल्कुल लिखा है, सर बिल्कुल लिखा है। सबसे पहले ए आना चाहिए, ए आया, फिर ई आना चाहिए, ई आया, फिर एल आना चाहिए, एल आया, पी आना चाहिए, पी आया, आर आना चाहिए, आर आया, वाई आना चाहिए, वाई। तो इसका मतलब हम जो ये सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। अब अगर हमें ये लिखना है तो इसका बोलो सर सबसे पहले ए आएगा, लेकिन ए भी 2 बार है तो 2 बार ए आ जाएगा। फिर क्या आएगा बोलो सर, फिर आएगा ई आएगा, फिर क्या आएगा, जी आएगा, फिर आएगा एम एन और आर। तो
अगर मैं इस वर्ड के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखूं तो AAEGMNR, AAEGMNR किस ऑप्शन में दे रखा है? तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कुछ बात समझ में आई आपको कि कैसे क्वेश्चन, इसलिए देखो अल्फाबेट टेस्ट है, हमेशा कोडिंग डिकोडिंग से पहले पढ़ना चाहिए ताकि आपको उनमें बहुत अच्छे समझ में आए। अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, वहां तो वर्णमाला क्रम का रूल लग गया था, यहां देखो वर्ड लिखा हुआ है ERRECTION और इरेक्शन को लिखा हुआ है CENORT। अब सोचिए सर कैसे लिखा हुआ है। पहली बात तो ये कि क्या अक्षर वो के वही हैं क्या? सर वो का वही है, देखो सी भी है, ई भी है, पूरे के पूरे अक्षर वही है, यानी एक तरह से हम वर्ड फॉर्मेशन की चर्चाएं कर रहे हैं, अक्षर वो के वही है। अब इसके बाद समझो कि क्या मामला है। सर यहां पर इसने इसको लिखा है, तो इसने इसको यहां पर लिखा है, तो एक लॉजिक तो मैं आपको साथ शेयर करूं। तो पहला लॉजिक तो मुझे यह समझ में आ गया कि सर इसने इसको वर्णमाला क्रम में लिखा है। देखो ना, सबसे पहले अगर वर्णमाला में नहीं लिखता तो ई से स्टार्ट करता, सबसे पहले सी से स्टार्ट किया है, वर्णमाला में लिखा है, ठीक बात, तो सी आ गया, सी आ गया। लेकिन यहां देखो ई कितने हैं? 2, लेकिन उसने ई एक ही लिखा है। इसका मतलब दूसरा ये भी लॉजिक यहां इंप्लीमेंट किया है उसने कि जिस लेटर की आवृत्ति हो रही है तो उसकी आवृत्ति को हटा दो, क्योंकि मुझे सिर्फ कितनी बार लेना है? कोई भी वर्ण एक बार लेना है, तो आवृत्ति को भी हटा दो। तो देखो एक एक्स्ट्रा ई को हटा दिया, फिर इसके बाद में एन आया था, एन आ गया, ओ आया था, ओ आ गया, फिर आर 2 थे, एक आर को हटा दिया, टी आना था, टी आ गया। बोलिए समझ आया होगा? अब जब समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन अगर हम करें PARALLER, पैरेलल को अगर मैं लिखूं तो पैरेलल को क्या लिखेंगे? याद करें जो हमने रूल लगाया वो, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में ए आएगा, लेकिन दूसरा ए हटा देंगे क्योंकि आवृत्ति अलाउ नहीं है। दूसरा क्या आएगा? ई आ जाएगा, ई आ गया। तीसरा क्या आ जाएगा? सर एल आएगा, लेकिन एल 2 है, कोई बात नहीं, एक हट जाएगा एल। इसके बाद में क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, और पी के बाद में क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो AELPR, AELPR जिस विकल्प में दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्लासिफाइड को इसने लिखा हुआ है CLSFD, और अगर क्लासिफाइड को इसने ये लिखा हुआ है तो एडवर्टाइजमेंट को क्या लिखेंगे? तो देखो एक बार मेरी बात को सुनना, मैं इधर लिख देता हूं इसको कि कैसे किया हुआ इसने। CLASSIFIEDS, राइट। और क्लासिफाइड को इसने सीधा सीधा सा CLSFD लिखा है। अब आप चेक करें कि सर इसने क्या लॉजिक लगाया। अक्षर वो के वही हैं, लेकिन अक्षरों में कटौती हो गई। तो क्या लॉजिक लगाया? देखो अगर ये इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखता तो सबसे पहले ए से लिखता, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तो नहीं लिखा। लेकिन फिर क्या लिखा है? तो सर सबसे पहले इसने अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं लिखा, देखो सी का सी आ गया क्या? सर सी का सी आ गया, राइट। एल का एल आ गया क्या? आ गया, लेकिन ए को गायब कर दिया। जब भी मैंने कहा था कि ए को गायब करे, ई को गायब करे, तो दिमाग में क्या ध्यान रहेगा? सर सवर को हटा दिया, सवर को हटा दिया, तो सवर को हटाना काम किया, तो ए हट गया। फिर एस आया, एस आ गया, लेकिन दोबारा एस भी हटा दिया। इसका मतलब ये सवर को नहीं हटा रहा, जिस लेटर की भी रिपीटिंग हो रही है उस आवृत्ति को भी क्या कर रहा है? हटा रहा है। तो यानी यहां दो तरह से ये क्वेश्चंस में वर्ड्स को हटा रहा है, एक तो सवर के रूप में और एक आवृत्ति के रूप में। अब देखो आई हटना चाहिए, हट गया, एफ आ गया, फिर आई हटना चाहिए, हट गया, ई हट गया, डी आ गया, लेकिन एस हट गया क्योंकि एस पहले आ चुका है। बोलो अब अगर इतना आपको समझ में आया तो अब इसको लिखें। तो देखो इसका अगर अपने को पूरे को लिखना है तो मुझे सबसे पहले बताओ, सबसे पहले ए जाएगा क्योंकि ए एक सवर है, तो स्टार्ट किससे होगा? डी से। डी के बाद में वी आएगा, फिर ई जाएगा क्योंकि ई सवर है, आर आएगा, आर के बाद में टी आएगा, टी के बाद में आई जाएगा क्योंकि आई एक सवर है, फिर क्या आएगा? एस, फिर इसके बाद में ई जाएगा, बिल्कुल, फिर आएगा एम, फिर ई जाएगा, क्या आ जाएगा? एन। क्या टी आएगा क्या? नहीं सर, टी पहले यूज हो चुका है। एस आएगा क्या? नहीं। तो आपका यही आंसर होगा, ये जिस विकल्प में दे रखा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। DVRTSMN ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो दे रखा है वो आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए
तो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, अगर इसका लॉजिक आप समझ जाओ तो। मैं यही इसको कोशिश करता हूं। अक्षरों को देखो, यहां जो अक्षर है वही अक्षर यहां पे है, बिल्कुल है, लेकिन इसने कुछ अक्षरों को बड़ा लिखा है और कुछ अक्षरों को क्या लिखा है, छोटा लिखा है। अब बड़ा लिखा है इसने DGNS और छोटा लिखा है OIA, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसने व्यंजन और स्वर के रूप में अक्षर को बांट लिया। यस, तो इसने सबसे पहले किसको लिखा है, इसने सबसे पहले लिखा है व्यंजन को। ये राजस्थान के एग्जाम में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। व्यंजन को लिखा है, तो व्यंजन को इसने किसके रूप में लिख दिया भाई, बड़े रूप में। बड़ा लिखा है और बड़े में भी कैसे यूज किया है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का देखो ना, इससे सबसे पहले D आएगा, फिर इसके बाद G आएगा, देखो आरोही क्रम है। और ये जो है स्वर, स्वर को इसने क्या लिख दिया, छोटा, और छोटा लिखने के साथ इसने कैसे लिखा है सर, अवरोही क्रम में भी लिखा है और साथ में क्या लिखा है, छोटा भी लिखा है। बोलो, अब यही देखो आपको किसका पूछा है, इसने इंजेक्शन का पूछा है, तो INJECTION इंजेक्शन को लिखते हैं। सबसे पहले व्यंजन को पिक करो। जब व्यंजन को हम यहां पिक करेंगे तो सबसे पहले आएगा C, कैपिटल लिखना है, J, इसके बाद में कौन सा आएगा, 3, 10, J के बाद में N आएगा। लेकिन बच्चों गौर से देखो, N यहां भी है और N यहां भी है, 2 N है। लेकिन यहां देखो ना, क्वेश्चन में 2 S थे लेकिन इसने एक S लिखा है, यानी आवर्ती को हटा रहा है। तो यहां इस तरह से लिख रहा है और प्लस साथ में क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में कि जिस लेटर की आवर्ती हो रही है उस आवर्ती को भी हटा रहा है। तो डिकोड करने का तरीका बता देता हूं। जो अक्षर इधर छोटे अक्षर थे उनको कुछ को बड़ा लिख दिया, कुछ को छोटा। बड़ा किसको लिख दिया, व्यंजन को। छोटा किसको लिख दिया, स्वर को। व्यंजन को कैसे लिख दिया, आरोही क्रम में। स्वरों को कैसे लिख दिया, अवरोही क्रम में। कैसे पता चला, OIA। ये अब स्वरों, व्यंजन को भी बड़ा लिखा, उसमें भी अगर किसी की आवर्ती हो रही है तो उसको भी हटा दिया। तो अब यही काम अपने यहां करें, CJNNT। तो ये देखो CJNT आ गया यहां से, ठीक। तो व्यंजन यही थे, है ना, व्यंजन यही थे। इसके बाद में स्वर कौन से हैं, एक स्वर है I है, एक E है, एक I है और एक O है। तो इनको अवरोही क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले आएगा O, फिर आएगा I और फिर आएगा E। तो CJNTOIE, तो CJNTOI। लेकिन आएगा कैसे सर, सबसे पहले देखो ये सारे बड़े नहीं हो सकते। ये देखो यहां से ये हो सकता है लेकिन इसमें आरोही क्रम है तो गलत हो गया। यहां पे ये व्यंजन हो नहीं सकते, तो वैसे भी ऑप्शन आप चाहते तो सीधा डायरेक्ट कर सकते थे, अगर डिकोड हो गया हो तो अच्छे से समझ जाते इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित कोडिंग। अगेन बड़ा सिंपल सा पॉइंट, नाम ही क्या है, निश्चित, यानी कोड ही पहले से क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। लेकिन कैसे करेगा, मैं आपसे वो बात करता हूं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन यहां से लिखा, देखो आगे के क्वेश्चन को करने का सब, मैंने एक वर्ड लिखा यहां से DOG और मैंने लिख दिया कि डॉग को लिखा मैंने 376। तो मुझे बताइए क्या गुड का कोड क्या होगा, राइट। मैंने यहां से एक वर्ड दोबारा लिखा आपके लिए, PILE, है ना, और इसको मैंने लिख दिया @ $, कॉपीराइट और स्टार। तो मुझे एक बात बताओ, LIE, लाई का कोड क्या होगा। तीसरा अगर मैं यहां से लिखता हूं आपके लिए, मैंने लिखा READ और रीड को मैंने लिख दिया SFBK। तो मुझे बताइए DEAR को क्या लिखेंगे। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसको निश्चित कोडिंग क्यों कहते हैं। निश्चित कोडिंग कहने के पीछे का रीजन सुनो, पहले समझो। डॉग को ये लिखा, देखो अल्फाबेट को किसके रूप में लिख दिया, अंकों के रूप में लिख दिया। अल्फाबेट को किसके रूप में, संकेतों के रूप में। अल्फाबेट को किस में, अल्फाबेट में। एकमात्र ऐसी कोडिंग जिसमें अल्फाबेट तीनों रूप में चेंज होता है।
अब सुनिएगा, हमें कैसे पता चले कि कौन सी कोडिंग है। तो आपको लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा इसमें क्या क्या अल्फाबेट हैं? सर जी है, ओ है, ओ है और कौन सा है? डी है। अगर ये सारे के सारे अल्फाबेट हैं तो आप इधर चेक करो क्या इसके अंदर भी ये सारे के सारे अल्फाबेट हैं क्या? सर जी रहा, ओ रहा और डी रहा। अगर ये सारे के सारे अल्फाबेट इसमें हो, यानी कि आपको अगर पूछा जाए तो उत्तर आकृति यानी क्वेश्चन में अगर निश्चित कोडिंग वो कोडिंग होती है जिसमें इस वाले सारे के सारे अक्षर इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखो क्या LIE इसमें है क्या? LIE इसमें है क्या? डियर इसमें है क्या? DEAR है। ये एक्स्ट्रा हो सकता है ये। अब इसमें टाइप क्या हो सकते हैं? अभी तो 3 ही शब्द लिखे थे, हो सकता है 2 से मिलके वो बने, हो सकता है 3 से मिलके वो बने, वो बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अक्षर आपको दिया वो क्या मूल शब्द से बन रहा है। तो यानी फिर मूल शब्द में वर्ण का होना, ये पहचान है इसकी कि मूल शब्द में वर्ण का होना, यानी ये जो अक्षर हैं वो इसमें हैं क्या? हैं। अगर ऐसा है कि इसमें है तो डी कौन से नंबर पर है? फर्स्ट पोजीशन पर है। तो डी का कोड हमेशा क्या लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स है। ओ क्या है? दूसरे नंबर पर है, तो ओ की जगह आप रिप्लेस कर दें 7 को। तो निश्चित कोडिंग को दूसरी तरह से रिप्लेसिंग कोडिंग भी बोलते हैं। इसको दूसरी तरफ से रिप्लेसिंग कोडिंग भी बोलते हैं कि एक अक्षर को दूसरे से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, ये वाला 6 हो गया। अब इसका आंसर बोल दो फटाफट। सर जी आया वहां पर 6 लिख देंगे, ओ आया वहां पर 7 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, डी आया वहां पर कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो जिस विकल्प में ये हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो PILE को देखो तो आपको पता चल गया ना पी का कोड क्या होगा? सर पहला है तो $, कॉपीराइट और स्टार। अब बोलो लाई का कोड बोलो तो एल का कोड क्या हो गया? कॉपीराइट हो गया। आई का कोड क्या हो गया? $, हो गया। ई का कोड क्या हो गया? स्टार हो गया। तो जिस विकल्प में ये दे रखा है वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसको देखो, आर का बोलो एस। अब ये देखो ये कंफ्यूज कैसे करे? आर से एस, ई से एफ, ए से बी। आधे ज्यादा बच्चा पूरा सोल्व ही नहीं करता, डी से ई बोल देगा, ई से एफ बोल देगा, और हो सकता है ऑप्शन हो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो डी क्या के नहीं आता, डी से ई होना चाहिए था, राइट? अब ऐसे मत बोल देना सर डी से ई हो। हाँ, वो डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर, वो डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। लेकिन मोस्ट ऑफ द देखो ये सारे के सारे अक्षर इसमें हैं क्या? सर बिल्कुल है। यहां वाले सारे के सारे अक्षर देखो इसमें हैं क्या? बिल्कुल है। यहां वाले अक्षर इसमें हैं क्या? बिल्कुल है। तो अगर अक्षरों की संख्या समान है तो देखो आर की जगह क्या लिखोगे? एस, ई की जगह एफ, ए की जगह बी और डी की जगह क्या लिखोगे? के। अब स्टार्ट करो यहां से तो ऑप्शन ही के आएगा। इसके बाद में ई की जगह क्या लिखना है? एफ लिखना है तो एफ आ जाएगा। इसके बाद में ए की जगह क्या लिखना है? बी लिखना है। और आर की जगह क्या लिखना है? एस लिखना है। और जिस विकल्प में ये दे रखा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। अब कई बार यहाँ पे एक अक्षर दे सकता है, कई बार 2 अक्षर दे सकता है, उन पे आगे चर्चा ही करते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं फटाफट। आइए इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, मेरे साथ करिए। पूछा हुआ किसका है? आइडियल का। अब देखो गौर से मैं लिखता हूं एक बार आपको यहां पर, ताकि आपको ये समझ आए कि आप इसको बिना लिखे कैसे क्वेश्चन को वही क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये लिखा इसने तो एक शब्द ये दे दिया, एक शब्द आपको ये दे दिया फाइल, और इसको बोल दिया 7465। तो हमसे किसका पूछ लिया? आइडियल का, IDEAL। अगर आपको 2 शब्द दे रखे हैं तो सबसे पहले देखो अंकीय जाने से पहले एक बार ये देखो कि क्या इसके सारे अक्षर उसमें है क्या? देखो आई है क्या? आई ये रहा। डी है क्या? डी ये रहा। ई है क्या? ई ये रहा। ए है क्या? ए ये रहा। एल है क्या? एल। तो सर इन दोनों से मिलाकर ये बन रहा है क्या? सर बिल्कुल बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो ये कोडिंग कौन सी होगी? निश्चित कोडिंग। अब निश्चित कोडिंग होगी तो इसमें रिप्लेस करोगे तो जहां डी है उसको रिप्लेस करोगे 3 से, ये 5 से, ये 8 से, ये 7 से, ये 7 से, ये 4 से, ये 6 से और ये 5 से। अब देखो आई का कोड कितना होगा? 4 होगा। तो आपका वो आंसर होगा जो 4 से स्टार्ट हो। और डी के ऊपर आएगा तो डी का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर ई आएगा, ई पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, राइट? ए आएगा, ए पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और एल आएगा, एल पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपका 43586, 43586 जिस विकल्प में दे रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए
अब ये देखो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। अब इसको देखो यहां सीधा करने की कोशिश करें अपन लोग। बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान रखिएगा आप लोग, सुनो एक बार, देखिए लिखना बंद करो, देखो बोर्ड पे। आप यहां से देखो टेबल है क्या, तो देखो TABL E पूरा का पूरा है टेबल, बिल्कुल है। तो अब देखो टी का कोड बोलो, यहीं के यहीं टी का कोड बताओ। सर टी इधर से तीसरी पोजीशन पे है, पहला दूसरा तीसरा, तो इसका कोड भी पहला दूसरा तीसरा, यानी टी की जगह ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। इसका मतलब मेरे आंसर ये दो नहीं हो सकते। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ए आ गया। ए का कोड यानी ए इधर से दूसरा है तो इधर से भी पहला और दूसरा, इसके बाद में प्लस होना चाहिए, इसके बाद में प्लस होना चाहिए। देखो बच्चों मेरा आंसर आ चुका है, आगे पूरा है। अब टफ नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। अब बी की जगह क्या लिखोगे, बी फर्स्ट पोजीशन पर है तो एट द रेट आ जाएगा, क्योंकि देखो बी का कोड एट द रेट है। इसके बाद में एल का कोड बोलो, तो एल का कोड जब हम यहां लिखेंगे तो एल का कोड ये सब फर्स्ट पोजीशन पर है तो एल की जगह माइनस लिखा जाएगा। और ई का कोड बोलो, ई सेकंड पोजीशन पर है तो सेकंड की जगह डॉलर लिखा जाएगा। तो आ गया कि नहीं आ गया आंसर, कर सकते हो इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, अभी क्या है, बस जो अपन पहले कर रहे थे उसमें इसमें बस इतना सा अंतर है कि इस बार ये दो से मिलके बन रहा है। इस बार आपको किस किस में चेक करना है, पेरेंट को इसने ये लिख दिया और चिल्ड्रन को इसने ये लिख दिया। तो आपको जो रीप्रिंट चेक करना है ना, रीप्रिंट चेक करना है ना, वो किस किस में चेक करना है, दोनों में चेक करना है कि क्या इसके अल्फाबेट दोनों में प्रेजेंट हैं क्या, बस ये चेक करना है। तो देखो रीप्रिंट को इसमें देखो तो REPRINT पूरे के पूरे अक्षर हैं। अगर पूरे के पूरे अक्षर हैं और ये बन रहा है तो अब बताओ फटाफट आर का कोड क्या होगा। तो आर इधर तीसरा है तो इधर भी पहला दूसरा तीसरा, यानी एफ आएगा। और एफ आएगा इसका मतलब 2 नंबर नहीं हो सकता। फिर ई इधर से चौथा है तो इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ई के बाद में जी आ जाएगा। फिर पी आ गया, पहला है तो पहले के बाद में बी आएगा। तो एफ जी बी आंसर होना चाहिए, एफ जी बी होना चाहिए। इसके बाद में आर आ गया। अब आर का अगर यहां लिखोगे तो यहां तीसरे नंबर पर आर का कोड एफ है तो यहां एफ लिख दो। इसके बाद में यहां से आई आ गया, आई का कोड ये तीसरे नंबर पर है तो आई का कोड यहां से एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद में एन और टी, तो एन और टी का कोड हो जाएगा जे और के। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा। अब आपका आंसर होगा एफ जी बी एफ एक्स जे के। तो एफ जी बी एफ एक्स जे और के, तो जिस विकल्प में आपका ये दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं और उनकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, इस बार अंक देकर के अल्फाबेट पूछ लिया, तो टफ थोड़ी है, बिल्कुल इजी है। आपको किसका लिखना है, हमें लिखना है 39682 का ही तो लिखना है, तो लिख दो फटाफट। अब देखो 3 है तो 3 का देखो पहले कि 39 है क्या, 39682 पूरा का पूरा है। अब 3 दूसरे नंबर पर है तो 3 का कोड क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। 3 का कोड क्यू हो जाएगा। इसके बाद में 9 का कोड एल हो जाएगा, तो क्यू और एल हो जाएगा। इसके बाद में 6 आएगा, 6 का कोड और 8 का कोड दोनों का साथ है तो 6 और 8 पी और एन हो जाएंगे। फिर 2 आएगा, 2 का कोड एम हो जाएगा और 4 आएगा, 4 का कोड एफ हो जाएगा। तो जिस विकल्प में ये दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किस में दे रखा है, क्यू एल पी एन एम एफ, ये हमारा 1 नंबर क्या हो जाएगा आंसर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें बात करता हूं कि निश्चित कोडिंग में कई बार कुछ क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल इस सेंस में आते हैं कि कुछ अक्षर कॉमन होते हैं और कुछ नहीं। जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे उसमें सारे के सारे कॉमन थे, लेकिन यहाँ कुछ अक्षर कॉमन होते हैं कुछ नहीं, तो उनको बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल कोडिंग, है ना। तो ये मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं मुझे बताइए कि कम का कोड क्या होगा, कम का कोड होगा। अब मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं, इसके आगे कोई और इंफॉर्मेशन, सीधा ये दे दिया और इसके 4 ऑप्शंस दे दिए। मैंने लिखा 7732, सेकंड ऑप्शन मैंने लिखा 4665, थर्ड ऑप्शन मैंने लिखा 9289 और फोर्थ ऑप्शन लिखा 7604। अब इसका आंसर मुझे दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। अब आप कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन है,
हमें तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हम इसको कैसे। तो अब ये ध्यान रखना, ये भी फिक्स कोडिंग का ही एक टाइप है, लेकिन ये जो फिक्स कोडिंग होती है, निश्चित कोडिंग जो होती है, उसको इंग्लिश में फिक्स कोडिंग कहते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक अलग ही रूल लगता है जिसके आधार पर एक क्वेश्चन किए जाते हैं। अब देखो, इसमें एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको, वो लॉजिक ध्यान रखना। जब भी कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे तो वो शब्द होगा, राइट, अल्फाबेट से बन के शब्द होगा, और शब्द में क्या होंगे आपके पास, वर्ण होंगे। जब भी वर्ण होते हैं तो वर्णों में दो बातें होती हैं बच्चों, क्या, एक तो वर्ण में ध्यान रखा जाता है उसकी रिपीटेशन यानी आवर्ती का, और एक ध्यान रखा जाता है कि आवर्ती हो रही है, और दूसरा किस स्थान पर आवर्ती हो रही है। इस बात को समझाता हूं। मैंने मान लिया अगर इसका आंसर ये फर्स्ट ऑप्शन है तो इसका मतलब 7 कोड 2 बार रिपीट हुआ है, तो एक अंक ऐसा होना चाहिए, ऐसा वर्ण होना चाहिए जो 2 बार रिपीट हो। क्या कोई 2 बार रिपीट हो रहा है? नहीं, तो नहीं हो सकता। अब यहां आओ, ये उसके लिए होगा जिसके 2 अक्षर समान हो। क्या कोई यहां पे समान है? क्या नहीं है, तो बिल्कुल गलत। अब यहां देखो, यहां फर्स्ट और लास्ट समान है लेकिन वहां कोई नहीं है। अब देखो 764, कोई भी अक्षर रिपीटेड नहीं था, तो यहां भी कोई कोड भी रिपीटेड नहीं होगा। तो चारों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों ऑप्शन है, बाकी 3 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो दोहराव या रिपीटेशन को दिखाते हैं। अब ये छोटी सी बात है लेकिन इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहा है, तो हमें इसको समझना है। देखो क्या दिया हुआ है, इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। वर्ड लिखा हुआ है हिंदू, और हिंदू को इसने लिखा है 61257। दूसरा बोला मैन, और मैन को लिखा है 924। अब बोला इंदिरा, तो INDIRA, इंदिरा। इंदिरा का कोड पूछ लिया। अब चेक करो इसके अंदर, देखो क्या इंदिरा इसके अंदर पूरा है? गौर से देखो, INDI सारे हैं सिवाय छोड़ के आर को। बोलो, सारे के सारे वर्ड हैं, सारे के सारे वर्ड हैं सिवाय छोड़ के आर को। अगर आर का भी इसमें मिल जाता तब एच पहले नंबर पर तो एच की जगह 6 लिखता, आई दूसरे नंबर पर है तो आई की जगह क्या लिखता? 1 लिखता। बोलो, लेकिन अब इसको क्वेश्चन, अब देखो इसको करने के 2 तरीके। पहला तरीका ये कि क्या आर ऊपर आया हुआ है? नहीं। जब आर ही ऊपर नहीं आया हुआ तो आर का अंक भी क्या होगा? ऊपर नहीं आया हुआ होना चाहिए। मतलब कि आर का अंक कोई नया अंक होगा, मतलब 6, 1, 2, 5, 7, 9, 2, 4, इनके अलावा कोई नया अंक होगा। अब ऊपर देखो पहले ऑप्शन में क्या कोई नया अंक आया? 4, 5, 4, 6, 2, 6। देखो 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, 2 आ चुका है, 6 आ चुका है। कोई भी नया अंक नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आओ, 5 आ चुका है, 9 आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 9 आ चुका है, 2 आ चुका है, 1 आ चुका है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब यहां आए, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 2 आ चुका है, 7 आ चुका है, लेकिन 8 नहीं आया, नया है। लेकिन यहां देखो आप, यहां 2 नए आ गए। अब अपने को नए कितने चाहिए? सर 1 नया चाहिए, तो हमें 2 नए नहीं चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो गया? 3 नंबर ऑप्शन। पहला तरीका समझ में आया। जो कोड आपके पास ऊपर रिपीट नहीं है तो उसका अंक भी नया होना चाहिए, ऊपर रिपीटेड नहीं होना चाहिए। पहला तरीका। अब दूसरा इसका क्वेश्चन को करते हैं, दूसरे तरीके को समझते हैं। दूसरा एक चीज यहां पर ये देखो, यहां पर कौन सा कोड है जो 2 बार रिपीट है? सर यहां पर आई कोड 2 बार रिपीट है। अगर आई कोड 2 बार है तो इसमें देखो आई आया हुआ है क्या? बोला सर ये रहा आई हुआ। अगर ये सारे के सारे अक्षर इससे बनते तो फिर आई का कोड क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं 1 देखूं तो 1 को 2 बार लिखा हुआ किसी ऑप्शन में नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने कहा था ऑप्शन से होंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब आई का कोड 1 नहीं हो सकता, तो बताओ आई इसी लाइन में लिखा हुआ है, तो आई के लिए क्या क्या हो सकता है सर? कुछ भी हो, आई अगर इसमें लिखा है तो आई के लिए 6, 1, 2, 5, 7 में से एक होगा, यानी 6 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है। तो इनमें से कोई एक अंक होगा, सारे तो नहीं हो सकते, लेकिन कोई एक अंक होगा, और जो भी एक अंक होगा उसका क्या होगा? दोहराव होगा। अब पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में कितने अंकों का दोहराव है? 2 का। हमारे क्वेश्चन में कितने का दोहराव है? एक ही जोड़ा दोहराव है, 2 नहीं है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा तरीका समझो, पहले वाले तो आर के तरीके से कर लिया, अब दूसरा आई के तरीके से। यहां देखो कौन सा दोहराव है? 9। लेकिन क्या आई का कोड 9 हो सकता है? नहीं सर, 9 कोड तो MAN में से किसी के लिए होगा, आई के लिए तो 6, 1, 2, 5, 7 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहां आए क्या है? 7, और यहां आए क्या है? 8। क्या आई के लिए 8 लिख सकते हो? नहीं सर। क्या आई के लिए 7 लिख सकते हो? हां सर, 7 हो सकता है। अगेन आंसर कितना आ गया? 3 नंबर ऑप्शन। दोनों तरीके आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा आपके। राइट, लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है ART, 8 को लिखा 736। वीडियो वापस देखना पड़े तो देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं कि आप इनको एक बार देखें और एक बार देखते ही आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिनटों में आपके लिए क्लियर हो जाए। राइट, अब यहां से आपसे पूछा हुआ सेंटर का। अब बच्चों इसका आंसर देने का तरीका देखो। इसके अंदर कौन सा कोड आया हुआ है सर? ई आया हुआ है। और ई कितनी बार आया हुआ है बच्चों? 2 बार आया हुआ है। 2 बार आया हुआ है ना। और अगर ई 2 बार आया हुआ है तो ई का कोड भी 2 बार होगा। तो ई इसमें आया हुआ है, तो ई के लिए आप 2 बार लिखोगे, तो ई के लिए क्या हो सकता है? 6, 4, 9 या 5, इनमें से कोई एक 2 बार हो, लेकिन 2 बार होना चाहिए। देखो इसमें कोई रिपीटेशन है क्या? नहीं है, कोई भी कोड नहीं है, सब एक एक बार आए हुए। यहां देखो कोई रिपीटेशन है क्या? नहीं है। यहां देखो कोड कौन सा है? 4 रिपीट है। यहां देखो कौन सा कोड है? यहां भी कोई कोड रिपीटेशन नहीं है। तो देखो 4, ई के लिए 4 हो सकता है क्या? हो सकता है। तो आंसर कितना हो गया? 3 नंबर ऑप्शन हो गया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। मैंने किस पे पकड़ा? ई पे पकड़ा। ई कितनी बार आया हुआ? 2 बार आया। अगर ई 2 बार आया तो ई इसमें है, तो ई का कोड भी क्या होगा बच्चों? 6, 4, 9, 5 में से कोई एक जो 2 बार आया हुआ हो वही एक ऑप्शन में मिलेगा। 2 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऐसे ध्यान रखिएगा। और अगर मिलते हैं तो उसमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे के रखेगा। जैसे इस क्वेश्चन की तरफ देखो, इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूं इंफॉर्मेशन। DEN बराबर है 236, LIRE लायर बराबर है 8493। तो REMENT रिमेंट का पूछ लिया। बिल्कुल देखिए, अब सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया। इसमें भी 2 बार ई आया था और इसमें भी नेक्स्ट देखो गौर से ई आया हुआ। अब अगर इसमें ई आया हुआ है 2 बार, तो मेरा आंसर तक मुझे ई ही पहुंचाएगा ना? बोले सर बिल्कुल पहुंचाएगा ई। अब जब ई पहुंचाएगा तो ई का कोड 8493 में से कोई भी एक कोड जो 2 बार हो, तो क्या यहां पर कोई भी कोड 2 बार है क्या? 8493 में से कोई भी कोड 2 बार है क्या सर? वैसे ही कोई नहीं है। यहां देखो कौन सा कोड 2 बार है? 3 2 बार है। राइट, यहां पर देखो 3 2 बार है, यहां पर देखो 5 2 बार है। लेकिन ई का कोड हमारे हिसाब से 84849 इनमें से कोई एक होना चाहिए। इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो ये तो दे ही नहीं रखा, तो ये भी सॉरी ये वाला नहीं, 4th ऑप्शन, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो 5 है। लेकिन इन दोनों में आंसर फंस गया। अब इन दोनों में कौन सा करें? क्योंकि 3 दोनों में दिया हुआ है। तो अब आगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सर्च करो। अब देखो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसे सर्च करोगे? आप कहोगे सर टी है, लेकिन टी इस क्वेश्चन में क्या आया हुआ है? नया अंक लाएगा, क्योंकि टी पहले रिपीट नहीं है, तो टी का कोड भी रिपीट नहीं होना चाहिए, नया कोड होना चाहिए। देखो यहां पर 0 नया है, बोलिए बिल्कुल। अब देखो यहां पर क्या आया हुआ है? आर आया हुआ है। आर आया हुआ है तो आर का कोड 8493 में से कोई एक।
m आया हुआ है क्या? नहीं। अब देखो यहां पर t भी नया आया हुआ है, लेकिन m भी तो रिपीटेड नहीं है, और जब m भी रिपीटेड नहीं है तो m के लिए भी एक नया अंक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो यानी अब इसमें से देखो कि एक कोड तो आपका t के लिए हो और एक कोड m के लिए हो, तो इसके अलावा तो इस वर्ड में देखो नो कोड कहीं नहीं आया हुआ, देखो आया हुआ है नो, तो नो नहीं हो सकता, 2 भी रिपीटेड है, 3 हो नहीं सकता, 5 देखो तो एक 5 और एक 0, 2 नए कोड यहां मिल गए। अब इसमें देखो 7 आया हुआ है क्या? बिल्कुल 7 नया है, और एक कौन सा हो गया? 0, ये भी सारे सेम आ गए। सर अब क्या करें? अब थोड़ा सा और आगे जाओ, यहां से क्या बोला? n का कोड पकड़ो। n का कोड किस में से एक होगा? मैं क्या रहा हूं, मैं कॉमन ढूंढ रहा हूं। मैंने सबसे पहले e से स्टार्ट किया, e दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो e का आंसर सर 8 4 9 3 में से दोनों, 2 ऑप्शन उठ गए लेकिन दोनों ऑप्शन में सेम था। फिर मैंने दूसरी पॉइंट पे पकड़ा, e और t में से पकड़ा कि भाई e और t में से कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो मैंने उस पर भी ध्यान दिया। तो e जो t और m है इनके नए होने, लेकिन दोनों में नए दे रखे, तो फिर मैंने अब किस पे आंसर पकड़ा? मैंने आंसर पे कोशिश करी n के लिए। n का कोड 2 3 6 में से एक होना चाहिए, तो n का कोड 2 3 और 6 में से एक होना चाहिए, तो यहां 2 बच गया और यहां 6 बच गया। अभी भी आंसर नहीं आ रहा। अब आंसर किसका आना चाहिए? r के लिए। देखो r का कोड भी तो क्या होना चाहिए सर? 8 4 9 और 3 में से ही तो एक होना चाहिए, 8 4 9 3 में से एक होना चाहिए। तो देखो 8 4 9 3, 8 4 9 3, 8 4 9 3, यहां देखो यहां पर आप 0 और 6 तो नए, 0 और 3 तो 7 तो नए आए हुए थे, लेकिन यहां देखो r के लिए कौन सा ऐसा कोड है जो आपके पास नया आया हुआ हो? तो 8 है क्या? इसमें 8 नहीं है। अब देखो इसको तो हमने मान लिया, किसके लिए? e के लिए मान लिया, तो e के लिए मान लिया, तो बाकी में देखो 7 है नहीं, 6 है नहीं, 3 आ चुका है, 1 और 0 है नहीं, तो r का कोड तो इनमें से एक होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि r का कोड यहां पर ये हो गया, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले e के कोड पे बात करी, e का कोड दोनों में कॉमन होना चाहिए, e का कोड 8 4 9 3 में से होना चाहिए, 2 ऑप्शन हट गए। फिर मैंने t और m के नए कोड होने चाहिए, तो इस क्वेश्चन में देखो 2 नए कोड हैं, इसमें एक नया कोड है o का 0 और एक नया कोड है कौन सा? यहां पर 5। ऐसे इसमें भी तो 2 नए कोड है, कौन सा? एक तो है 7 का कोड और एक है कौन सा? 0 वाला कोड। लेकिन उसके अलावा अब मैं आगे गया तो ये जो 6 है, ये 6 तो किसी न किसी d और e के लिए या n के लिए रिपीट है, लेकिन r के लिए रिपीट थोड़ी है, r का कोड तो इनमें से एक होगा। तो ये कोड किसके लिए हो सकता है? 6। ये 6 तो या तो d के लिए हो सकता है या e के लिए हो सकता है या n। क्यों? क्योंकि 6 तो यहां आया हुआ है, तो 6 इनमें से किसी एक के लिए होगा। r के लिए कोड कौन सा बचा? r के लिए कोई सा ही कोड नहीं बचा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब हमारा आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन होगा। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के में कैसे कोड डिकोड करते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और 3 मूलभूत जो है उसमें सबसे पहले हमने अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग में 3 टाइप पढ़े। सबसे पहले उल्टा, क्या था? उल्टे अक्षर बोलना। ये दिमाग में याद रखना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे एग्जाम में, वरना सारा मिक्स हो जाएगा। दूसरा हमने क्रम परिवर्तन, और तीसरा हमने निश्चित कोडिंग। इनमें डीपली भी कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी अपन ने बात करी। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।